मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला इधर, ठीक, इसमें क्या करना है कि आपको 30वां पद ज्ञात करना है और इस क्वेश्चन में आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि अगर मैं बोल दूं कि आप बताइए पहला पद क्या है, तो यहाँ बोलेंगे पहला पद 10 है, दूसरा पद क्या है 7, तीसरा पद क्या है 4। लेकिन मैं डायरेक्ट बोलूं कि आप बताइए 500वां पद क्या है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक, ये फार्मूला होता है nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए nवां पद क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद का मान क्या है 4, तो ये निकाल के देगा nवां पद का मान, nवां पद नहीं, nवां पद का मान निकाल के देगा, जहाँ पे a आपका प्रथम पद है, प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और d क्या होता है सार्व अंतर, d क्या होता है d होता है सार्व अंतर। अब देखिए ये फार्मूले से आप 30वां पद, 40वां पद, 100वां पद, nवां पद, जो भी पद का अगर मान पूछेगा तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। जैसे अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d है। यहाँ पे देखिए कौन सा पद पूछ रहा है 30वां पद, तो 30वां क्या है पद है और इसमें पद क्या होता है n होता है। क्या मैं कह सकता हूँ n बराबर 30 दिया हुआ है, क्या मैं कह सकता हूँ a बराबर, a क्या होता है प्रथम पद, तो इस श्रेणी का जो प्रथम पद है क्या है 10 है। d कितना है, देखिए d क्या होता है किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए, चाहे इससे इसको घटा दीजिए, चाहे इससे इसको घटा दीजिए, इसका मतलब चाहे a2 में a1 घटाइए, चाहे a3 में a2 घटाइए। तो मैं घटा रहा हूँ a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 7, a1 कितना है 10, तो देखिए 7 में 10 गया कितना आएगा -3, d हमको कितना मिल गया -3, n हमको कितना मिला हुआ है दिया हुआ है 30, a कितना दिया हुआ है 10। तो इस फार्मूले में अब क्या पूछ रहा है 30वां पद, तो देखिए a n क्या है पद होता है, जहाँ पे n का मान कितना है चलिए 30, ठीक, तो a 30 मतलब 30वां पद का मान ये निकाल के दे देगा। a का मान कितना दिया हुआ है 10, n का मान प्लस 30 माइनस 1, d का मान कितना है -3। इसको देखिए हल करिए आप, हल कैसे करेंगे देखिए 10 प्लस, अब देखिए 30 में 1 गया 29 -3, 10, 29 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 29 तिया आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस का भी जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस और 29 तिया आ जाएगा आपका 87। अब देखिए 10 में 87 गया, माइनस का कितना आएगा 77, तो ये 30 क्या है 30वां पद क्या है 30वां पद पूछा था ना, तो 30वां पद का मान कितना हो जाएगा -77। अब देखिए क्वेश्चन में a में 97, इधर 77 और इधर -77 और यहाँ -87, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा -87। हुआ कि नहीं? अब देखिए -77, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, -77। अब इसको अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो हम सपोज करिए a दूसरा पद अगर हमको निकालना है इसी में, तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस n बराबर 2 ले रहा हूँ, a2 मतलब दूसरा पद, तो a प्लस n का मान कितना लिखूंगा 2, नहीं एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, a2 बराबर a प्लस n का मान 2 है, दूसरा पद, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 d, a प्लस कितना हो जाएगा
1D आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए इसको आप A3 जब निकालेंगे तो A प्लस यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे 3, A3 निकाल रहा हूँ 3 माइनस 1 D कितना हो जाएगा A प्लस 2D। A भी हमने देखा हुआ है तो A3। अगर मान लीजिए A2 निकालना है तो A लिखिए फिर प्लस फिर 1D लिख दीजिए। A3 निकालना है तो A लिखिए और इससे एक कम 2D लिखिए। A4 निकालना है तो A प्लस 3D। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है कि बोल रहा है कि आप 11वां पद निकालिए। तो 11वां पद निकालने के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ A, दूसरा क्वेश्चन है 11वां पद के लिए चाहे तो आप an का फार्मूला लगाइए A प्लस n माइनस 1D सबका मान रख दीजिए, ठीक। तो आपका आ जाएगा A11 और चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। अभी हमने देखा यहाँ पे आप निकालते जाएंगे आता जाएगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं A प्लस 10D आएगा क्योंकि A11 मतलब n बराबर 11 तो यहाँ पे n का 11 रखेंगे तो 10D हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में देखिए A का मान कितना दिया हुआ है 3 A इज इक्वल टू -3 और n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11 इधर n बराबर 11वां पद पूछा है। और D कैसे निकालेंगे देखिए A1 A2 A3 तो D होता है A2 माइनस A1। अब A2 कितना दिया हुआ है -1/2 फिर माइनस करेंगे कितना माइनस करेंगे A1 कितना दिया है -3 -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 तो 3 में 1/2 जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे 3 दूनी माइनस का 1 ऊपर प्लस 6/2 ये हो जाएगा 6 में 1 गया 5/2। तो D का मान कितना आ गया D का मान 5/2। अब देखिए A कितना दिया हुआ है -3 प्लस 10 D का मान कितना दिया हुआ है 5/2। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा 2 पंचे 55 प्लस 25 तो 25 में 3 गया 22 ये 11 कितना हो जाएगा 22, ठीक। तो ये आपका 2 हो गया।